अपने बच्चे के अगर खरोच भी आ जाए तो कितना दर्द होता है हमें। सोचो ज़रा वो मंजर भी क्या रहा होगा जब अपने 5 साल के मासूम से बच्चे को अपनी ही आंखों के सामने जल्लादों के हाथों खंजर से धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करते देखा हो। आज मैं आपको ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसका शरीर चट्टान और मन पहाड़ की तरह था। आज अपने लिए हम 5 मिनट तक नहीं निकाल सकते ना, अपने मन और शरीर के लिए थोड़ी देर नहीं दे सकते हम। मैंने ऐसा क्यों बोला मैं आपको आगे बताता हूं। मुगलों का नाम हम सब ने सुना है, सब जानते हैं उनके बारे में। इनके शासकों को तो जल्लाद भी नहीं कह सकते, बहुत छोटा शब्द है इनके लिए। आज कुछ इतिहास के पन्ने वापस आपके सामने खोलता हूं। एक ब्राह्मण योग साधना में लीन भरी दोपहरी में, तभी उनका एक शिष्य सामने से भागा हुआ आता है इनके पास। बोलता है, गुरुदेव, जहां हम पूजा का खाना बनाते हैं वहां कोई बकरे काट के उनका मांस पका रहा है। यह सुन के भड़क उठे माधोदास। पहुंचे वहां तो देखा गुरु साहब बैठे थे। गुरु साहब ने इनकी तरफ देखा, बोले, क्यों माधोदास, गुस्सा आ रहा है बकरे कटते देख? बाहर वो मुगल मासूम बच्चे, बुजुर्ग और औरतों पे हैवानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। उनको देख के तुम्हारा खून क्यों नहीं खौलता, सीना फट क्यों नहीं जाता तुम्हारा? वो इन मासूम बकरों से कम है क्या? ऐसा कौन सा मंत्र है जो ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें शांत रख पा रहा है? उस क्षण माधोदास की आंखें खुल गईं और इतिहास में उनका नाम बंदा सिंह बहादुर लिखा गया। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर गुरु साहब की फौज के सबसे कुशल सेनापति थे। हमारी जिंदगी की परिस्थितियां मुगलों की तरह ही हैं, हमें हर रोज काटती हैं, तोड़ती हैं, मार देती हैं। आपने कहता सुना होगा ना, बंदा बन बंदा। अगर आज पसीना नहीं बहाया ना तो सोच लेना कल ये ही पानी रास्ता बदल लेगा और आंखों से निकलेगा। और जब ये पसीना अपना रास्ता बदलता है ना तो बहुत गहरी चोट देता है। इसमें सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं रहता। भरोसा करना मेरी बात पे। बोला था ना आपको, योग बनाए राम भी, योग परशुराम भी। बंदा सिंह बहादुर ये ब्राह्मण इनके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। मुगलों का शासक वजीर खान मिट्टी में मिला दिया, उसका घमंड चीर के रख दिया था। वजीर खान की 10 लाख की सेना को भारत माता की मिट्टी का स्वाद चखा दिया था। यह सब एक दिन, एक महीने या 1 साल की मेहनत से मुमकिन नहीं हो पाया। अगर इन्होंने पसीना नहीं बहाया होता अखाड़े में कसरत करके तो आज हम अंग्रेजों से पहले मुगलों के गुलाम होते और ये भारत माता नहीं होती। कसरत के बिना ये मुमकिन नहीं था, इन्होंने कर दिखाया। जब पूरी कहानी पता लगेगी ना तो रूह कांप उठेगी। पूछना अपने सिख भाइयों से, आंसुओं के साथ बयां होती है दास्ताने हिंद। अभी भी वक्त है, समझिए कसरत की ताकत को। बिना कसरत के कोई योद्धा नहीं होता और हम सब का जीवन एक जंग का मैदान है। ये तो रहा फिजिकल एक्सरसाइज का एग्जाम्पल। अब मैं बताता हूँ इनके योग की ताकत, जिसने मुगलों को उनके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दिया। लाहौर से दिल्ली लेकर आ रही थी मुगलों की सेना बंदा सिंह बहादुर जी को। शाही पोशाक पहनाएगी ताकि दुनिया देख के उन पे हंस सके। 770 सिखों के साथ 5 साल का इनका मासूम सा बच्चा बेड़ियों में बंधा हुआ। जल्लाद का दिल नहीं होता। अरे 5 साल के बच्चे को खंजर से गोद गोद के तड़पा तड़पा के इन्हीं की आंखों के सामने मार दिया गया। सोचो कितने पक्के मन का रहा होगा वो बाप। और ये पक्का मन नहीं है पॉसिबल बिना योग के। एक महायोगी का बेटा था ना, इसलिए पक्के मन का था। भारत माता की आजादी के लिए शहीदी पा गया बिना एक आंसू बहाए। पर हैवानियत यहां नहीं रुकी। बच्चे के कत्ल के बाद बंदा सिंह जी की पहले आंखें, फिर शरीर का एक एक हिस्सा निकालते और नोचते गए। पर बंदा सिंह जी एक महायोगी, उनकी एक सांस ने भी हार नहीं मानी। अगर आप ये सोचते हो ना कि मुगल तो चले गए, अंग्रेज भी गए, आगे का आगे देखा जाएगा, तो आपका थोड़ा सच से सामना करा दूं। उस जमाने में जो दुश्मन था उसका पता होता था, उसकी शक्ल पता थी, उसका इरादा पता होता था। अब जो दुश्मन है वो मुगल और अंग्रेजों को मिला के भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। उन लोगों के मन में थोड़ा तो रहम होता था। इन दुश्मनों और आने वाले दुश्मनों को तो दिल ही नहीं है। उदाहरण के तौर पे बताऊं, कोविड-19 कोरोना वायरस, पूरी दुनिया अब ये मान चुकी है कि अभी तो ये शुरुआत है। हर बंदे में बंदा सिंह बहादुर है, बस अपने आप से परिचय की जरूरत है आपको।
जब तक गुरु साहिब नहीं मिले थे ना उन्हें, बंदा सिंह भी माधोदास था। आज भी वक्त है, छोड़ बहाने, कर कसरत, निकाल पसीना। अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए तो सोचो। अपने मन और शरीर दोनों को ताकतवर बनाओ। किसी एक के ताकतवर होने से जंग नहीं जीती जाती। सिर्फ 1 घंटा देना है अपने आप को, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा। फिजिकल एक्सरसाइज ताकि शरीर चट्टान बन सके, योग करो ताकि मन पहाड़ बन सके। कोई बहाना मत दो मेरे दोस्त, आने वाले समय के दुश्मन बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। खुद फिट रहना सीखोगे तभी तो अपने परिवार, संगी साथियों को सुरक्षित रख पाओगे। खोल के अपने घर की खिड़की देखो बाहर की हालत। जाते जाते एक बहुत पते की बात बताता हूँ आपको। हम कम से कम 6-7 घंटे सोते हैं ना, इस बीच हम कुछ काम नहीं कर सकते। ये मरने से कम नहीं होता। 1/3 जिंदगी तो मर मर के जीने के लिए वैसे ही भगवान ने बनाई है। 2/3 खुद क्यों मर मर के जीना चाहते हो? अगर अब भी खून नहीं खोला ना मेरे दोस्त, तो तैयार हो जाओ पछतावे की आग में जलने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता लग सके मन और शरीर के कसरत की अहमियत का। आपका सिर्फ 1 मिनट जाएगा, पर कितने लोग हैं उनको जागरूकता मिलेगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। जय भारत, जय हिंद।